नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे नतीजों का इंतजार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है और अंदेशा जताया गया है कि कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। हालांकि इस एग्जिट पोल को भाजपा ने नकार दिया है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने स्पष्ट कहा कि 3 दिसंबर को परिणाम के साथ ही सीएम भूपेश बघेल की विदाई तय है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि एग्जिट पोल से स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने 75 पार के दावे पर भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस की चुनावी जंग आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है और 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ही तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर जीत के दावों के बीच किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल अब भी बड़ा है और बना हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो आया है, वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये आकलन है या अनुमान है। 2018 में भी तो आया था एग्जिट पोल। हमको ये कहाँ उम्मीद थी कि हम इतने नीचे आ जाएंगे। हमको तो 40 से 45 के बीच ही बता रहे थे जो एग्जिट पोल वाले हैं, और सभी प्रदेशों में आता है, उनका अपना आकलन है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जब चुनाव परिणाम कल आएंगे 3 तारीख को, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इसमें कोई संशय भी नहीं है और किंतु और परंतु भी नहीं है। क्या है, एक तो भारतीय जनता पार्टी को, रमन सिंह जी को चुनाव में तो अटल बिहारी वाजपेयी के याद आया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में रहती है तब अटल बिहारी वाजपेयी को याद आती है। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़े, हालत क्या हुआ वो कल पता चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है यहाँ की जनता ने, और कल जो है ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट होगा। और छत्तीसगढ़ में फिर से मैं कह रहा हूँ, चलिए, तो नतीजों का इंतजार किसकी सरकार, ये एक क्वेश्चन है और ये एक सवाल बना ही रहेगा। और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कुछ घंटों की बात है, तस्वीरें छत्तीसगढ़ में साफ हो जाएंगी जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन एग्जिट पोल को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा गया और बताया गया कि कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, बीजेपी कहती है एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। ठीक है, और 2018 का भी जिक्र किया जा रहा है कि उस समय पे भी देखिए हमारी सीटों को क्या बताया गया था और कितने नीचे हम चले गए थे। तो इतना ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पूरा फोकस सभी का जो है वो नतीजों पर है। और ये बात सच भी है कि नतीजे जब आएंगे तब शायद किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो होगा जनता का जनादेश जिसे सभी को स्वीकारना होगा। तो अब ये सवाल तो है कि क्या होगा, क्या छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा, या फिर भूपेश एक बार फिर से सरकार चलाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। सत्यप्रकाश जी, कितना भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता पे? और आज मैं ये बात तो नहीं ही करूंगी कि योजनाओं की, क्योंकि कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। जितना समावेश होगा या जितना दिया होगा, जितना किया होगा, सब कुछ कल मुझे लगता है हम सब के सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछूंगी क्योंकि 17 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद आप देखिए 30 तारीख को एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल के बाद अब वो घड़ी आ गई है कि नतीजे, मतलब वो भी हमें कल सामने मिल जाएंगे। तो इस बीच काफी बयानबाजी आई, काफी उतार चढ़ाव हुआ, कई ऐसी बातें भी आई कि माहौल किसके पक्ष में है। होता है ना, गुणा भाग करने बैठते हैं तमाम दिग्गज और पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी। तो कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है? जैसे आपने बोला कि योजनाओं की बात आप नहीं करेंगे, मगर देखिए मैं करना चाहूँगा, इसलिए करना चाहूंगा कि 5 साल उसी के भरोसे तो हमारी सरकार चली है, जनता के भरोसे चली है, विकास की योजनाओं के भरोसे चली है, जनता के हित के काम करने के भरोसे चलिए 5 साल। और मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए काम किया, उसी के भरोसे हमने वोट मांगा था। तो देखिए, इससे बोलना बहुत महत्वपूर्ण यही है कि जनता के पास ये एनालिसिस करने का था कि 15 साल हमको क्या मिला और
अभी 5 साल हमको क्या मिला। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा बस आपके सामने सम अप करना चाहूंगा, हर वर्ग की मैं थोड़ा सा बात कर रहा था। देखिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, क्राइम में तीसरा नंबर पे था, आज 15 नंबर पे। ओएसडी इनके दुष्कर्म करते हैं, नाबालिग लड़की के साथ केस एफआईआर नहीं होता, हमारी सरकार एफआईआर होती है। किसानों की बात करिए, सबके सामने है कैसे इनको ठगा गया है। हमने जो बोला वो दिया है, रेट बढ़ गया 2640 तक गया, अब तो खैर 3200 है, तो वो भी दिखा है। 1.5 साल तक उन्होंने सेंटर को चावल ले लिया था। युवाओं की बात करें, सबसे कम बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ़ में 22%, आज 1% कम है। तो हर वर्ग की आप बात कर ली तो हर वर्ग, आदिवासी वर्ग की जमीन हड़प लेते थे, हम उनको जमीन वापस दिए। बस्तर में आप देखिए तो शिक्षा की बात करें, 300 स्कूल बंद किया हमने, आत्मा स्कूल खोले। पूरे छत्तीसगढ़ में 3000 स्कूल बंद कर हमने स्कूल खोले आत्मा। तो ये तमाम चीजें बस शॉर्ट में बताना चाहता है। अब मैं मुद्दे पे एक बात करूं, इसी के तहत मैं बोलना चाहूंगा, यही सब जो हमने काम किया, हर वर्ग के लिए जो काम किया है, इसी के तहत हमारी सरकार ने जनता से वोट मांगा था, और जनता ने 7 और 17 को भर के एकदम दिल से कक्का के ऊपर भरोसा जताया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भरोसा, क्योंकि हमने जो बोला था वो दिया था। कर्ज माफी बात की थी, हमने दिया 2500 बोला, हमने 2640 तक दिया, और इन्होंने 2100 बोल के नहीं दिया, 300 बोल के नहीं दिया। तो ये जनता के अंदर जो भरोसा है ना, और वो वीडियो सबने देखा था, विजय बघेल जी के सामने किसान ने कैसे बोला था कि आप हमको 4000 भी दोगे तो हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कक्का ने जो बोला वो करके दिखाया। तो ये जनता खुद बोलती थी कि कक्का ऊपर हमारे को भरोसा है, कक्का है तो भरोसा है। कक्का किसने दिया? युवाओं ने दिया। कक्का भरोसा कौन बोलता है? किसान बोलता है। कक्का के ऊपर भरोसा और महिलाएं जता रही है। तो इससे मैं बोला, हर वर्ग को अगर काम हुआ है, ये वो मुख्यमंत्री नहीं है जो बोले कि कमीशन थोड़ी छोटी सरकार आएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री वो है जो बोलते विकास की तो सरकार आएगी, योजनाएं पहुंचाई तो सरकार आएगी, जनता के हितों के लिए खड़े रहिए तो सरकार आएगी। तो ये चाहे वो आप तो याद हो तो 45 लाख लोग गरीबी के ऊपर की रिपोर्ट आती है, चाहे 65 ज्यादा पुरस्कार की बात करें, तो तमाम चीजें जनता ने पूरा भरोसा दिखाया है भूपेश बघेल जी के ऊपर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता का जो भरोसा है इधर ही है, और ये 75+ के साथ कल देखिए जब मतपेटी खुलेगी 75+ के साथ हमारी सरकार खड़ी रहेगी। यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ 75+ हमारी सरकार बनने वाली है। कल ये 12 बजे तक आपके सामने खुल जाएगा। चलिए ठीक है। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, राखी जी पहुंच रही। किरण जी, क्या लगता है? देखिए, मैं आज योजनाओं पे इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी, हालांकि सत्य प्रकाश जी ने फिर भी की, ठीक है, कोई बात नहीं, करना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहे कह सकती हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में योजनाओं पे बोलिएगा। इसलिए मैंने कहा था योजनाओं पे बात ना करने, क्योंकि जो किया है, जो दिया है, कहीं कुछ कम भी रह गया है, उन सब का जो रिजल्ट है ना, वो जनता ने बटन दबाकर ईवीएम में कैद कर दिया है। अब बात हो रही है कि उसके बाद जो चीजें हुई, जो मीटिंग्स हुई, जो बातचीत हुई, एक माहौल पता चलता है इतने 10-15 दिन के गैप के बाद। उस माहौल पे बात कर रहे थे कि कितना भरोसा, क्योंकि इस बीच जो है वो एग्जिट पोल भी आया। और किरण जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ की जनता पे आप इस बार कितना भरोसा कर रही हैं, या जनता ने कितना भरोसा आप पर किया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, और इसलिए भी क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसको बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो एग्जिट नहीं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। 19-20 होता है, ऊपर नीचे भी होता है, बदलाव भी होते हैं। 18 का एग्जिट पोल भी हमें याद ही है, उसका भी हमने जिक्र सुन ही लिया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि काम करके और लगातार जनता के बीच जाके हमें चीजें समझ में आती हैं कि हमें कितना मिल सकता है। देखिए राखी जी, आप मैं भी उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक स्मॉल सैंपल रहता है, बहुत ही छोटे सैंपल रहते हैं, जबकि भाजपा का साइज बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ की हर जनता के दिल में भाजपा उतर चुकी है, और कहीं ना कहीं जनता ने देख लिया है 4 साल की इस घोटालेबाज सरकार को। सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे। अगर आपकी योजनाएं सत्य प्रकाश जी इतनी धरातल तक पहुंची है, जनता तक पहुंची है, तो फिर आपके 12 से 17 विधायकों की टिकट क्यों काटी गई? जब आपकी योजना इतनी अच्छी तो विधायकों की टिकट किस बिना पे काटी गई? मैं एक बार फिर कह रही हूँ राखी जी कि आप पहले इन्हीं लोग हमें तंज कसा करते थे कि 14-13 सीट पे सिमट के रह गई भाजपा। आप देख सकते हैं एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं तो व्हाट अ कमबैक। छत्तीसगढ़ में भाजपा इतनी अच्छे तरीके से कमबैक कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। और जनता ने जो 15 साल पे हम पे भरोसा किया था, वो विश्वास भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता वापस मतलब भरोसा कर रही है। और इन्होंने जो छलावे की सरकार बनाई थी, जिसमें युवाओं को छला गया, महिलाओं को छला गया। अभी सत्य प्रकाश जी कक्का की बात कर रहे थे, तो सत्य प्रकाश जी कक्का के हाथ में सट्टा आ गए हैं। महादेव ऐप में कक्का के हाथ आ गए हैं। अब कक्का ला सट्टा के नाम से ज्यादा जाना जाते।
508 गूगल में टाइप करके देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आता है। तो मैं फिर कह रही हूँ कि एक भी वर्ग नहीं बचा था जिसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नहीं चला है। युवाओं की, महिलाएं की, किसानों की, कर्मचारियों की, और युवाओं की बात करें थे, अभी बेरोजगारी भत्ता की बात करें थे सत्य प्रकाश जी। अरे 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं सत्य प्रकाश जी। आप लोग तो 1.5 लाख तक युवाओं को बेरोजगार भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो शराबबंदी का, इस बार घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी का ही बात नहीं किया। और जब भाजपा ने मातृ वंदना योजना की घोषणा की, आनंद बरन में आपके मुख्यमंत्री ट्विटर से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं कि 15,000 देंगे। तो राखी जी, आप देख सकते हैं महिलाओं का, युवाओं का पुनः भाजपा सरकार के ऊपर भरोसा कायम है और पुनः कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार वापस बनेगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर सत्य प्रकाश जी, आप एग्जिट पोल को किस तरह से लगते हैं? देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि इसको किस तरह से लेती है, मतलब जो सीटों का आकलन अभी छत्तीसगढ़ में आया है उसे किस तरह से ले रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि अब की बार 75 पार, तो जो अभी एग्जिट पोल में चीजें दिख रही हैं वो बहुत अलग दिख रही हैं। जी देखिए, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो मैं एग्जिट पोल का भरोसा नहीं करता, ना हमारी पार्टी करती है। मगर देखिए, ये हर कंपनी, सर्वे कंपनी अपने काम है, उन्होंने अपने काम का निर्वहन किया कि सर्वे किया, ये प्रक्रिया के तहत होती है, हर चुनाव के बाद होता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा जो भी। तो उस पर हम कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं ना, उसके ऊपर हमको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। वो उनका काम उन्होंने किया है, मगर देखिए हमको अपने काम पे भरोसा है। हमने जो किया है उस पर भरोसा है, जो हमने विकास किया उस पर भरोसा है, जो हमने योजनाएं पहुंचाई उस पर भरोसा है, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे भरोसा है। जो वो देखिए, ये बीजेपी वाले साहब अभी किरण बघेल जी ने महादेव ऐप का किया, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन बोलूंगा, वो पूरा भांडा फोड़ सबके सामने है। क्या हुआ क्या नहीं, राखी जी आप तो बेहतर कौन नहीं जानेंगे, आप इसी जैसा पत्रकार है, तो पूरा भांडा जनता ने भी देखा कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया। अब ये एक चीज और, जैसे इन्होंने तंज कहा, तो अरे इनको याद रखना चाहिए कि जनता अगर गूगल में टाइप करते हैं जुमलेबाजी तो 10 लिस्ट निकलते हैं बीजेपी के लोग, शिव छत्तीसगढ़ से प्रदेश में, तो अपने यहाँ पे क्या है पहले वो वहां का ध्यान दे। देखिए, और यही मैं बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल सही में एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल जो होगा वो 75 पार ही जाएगा। क्यों बोल रहे हो? देखिए, बहुत भरोसे के साथ बोल रहे हैं, जनता को काम करके हमने दिखाया है ना। देखिए, 23 साल के छत्तीसगढ़ इतिहास में जनता को पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि जो सरकार बोले वो करके दिखा सकती है, सरकार हमारे सुख दुख में खड़े हो सकती है। तो ये पहली बार उनको ऐसा महसूस हुआ है कि सरकार के तौर पे क्या होता है काम। तो ये हमको ही भरोसा है कि भाई 75+ हमको जनता देगी, आशीर्वाद देगी, उनको फिर से हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये कामों के दम पे बोला जा रहा है। जैसे मैंने बोला, ये वो मुख्यमंत्री नहीं है कमीशन खोरी बंद की तो उसके दम पे हम बोलेंगे कि हमारी सरकार आ जाएगी। ये वो मुख्यमंत्री है जो बोल रहे हैं कि हमने काम किया तो हमारी सरकार आएगी, 75+ के साथ आएगी। तो इनको पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि 14 पे क्यों गए, उस पे ना करके ये करे वाट कमबैक। अरे अभी तो आपके खुद के नेता बोले एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल सही में 14 नहीं आपका 4 जाएगा और हम 75 के पार जाएंगे। ये एग्जिट पोल क्या है वो सबके सामने रहता है। ये एक मैं वो जैसे मैंने बोला कंपनी का सर्वे एक बहुत छोटे सैंपल साइज का लेते हैं, एक सर्वे टाइप का रहता है, मगर जो एग्जैक्ट पोल होगा ये 4 पे जाएंगे और हम 75+ के साथ जाएंगे। इतना मैं आपको भरोसे के साथ बोल सकता हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, काम पे भरोसा है, वो जुमलेबाजी वाले पे भरोसा नहीं है। और जनता ने काम देखा है, जो बोला करके दिखाया, वो भरोसा दिखाया है जनता ने, इसलिए हमको 75+ के ऊपर भरोसा है। चलिए किरण जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नतीजे जनता देगी वो सामने आ जाएगा और पता ही चल जाएगा कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। और फिर कल तो दिन भर चर्चा होनी है, हमारा फिर मिलेंगे तब फिर और ज्यादा, फिर मैं ऐसे पूछूंगी कि कौन 4 पे गया, कौन 75 पार नहीं गया, फिर मेरे पास सारी चीजें रहेंगी पूछने के लिए। लेकिन एक बात है, पीएम मोदी को जिस तरीके से बड़ा एक चेहरे की तरह सभी स्टेट्स में रखा गया भारतीय जनता पार्टी ने, ये मुझे लगता है क्या उनके लिए भी या पार्टी के लिए बड़ी साख का सवाल होगा किरण जी? क्योंकि आज भले ही एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल ना कह रहे हो कि एग्जिट पोल ही है, लेकिन देखिए कहीं कहीं मैं थोड़ा सा डिफरेंट होंगी यहाँ पर। एमपी का रुख कर लूँ, एमपी में तो बहुत अच्छी सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि नहीं, इंतजार कल तक कर लीजिए, तस्वीरें साफ होंगी। तो बिल्कुल सही बात है कि इस जैसे कि अभी सत्य प्रकाश जी ने बहुत साफ गोई से एक्सेप्ट किया कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हाँ हम सम्मान करते हैं, जो भी आया ठीक है, लेकिन 3 तारीख को तस्वीरें साफ होंगी। तो ये सबके लिए आया है, किसी स्टेट में बीजेपी बहुत अच्छी है, किसी स्टेट में कांग्रेस बहुत अच्छी है, तो ये लगता है ये तस्वीर कल साफ होगी। लेकिन हाँ, कई दिग्गज हैं, मध्य प्रदेश में भी कई दिग्गजों की साख का सवाल बना है ये चुनाव, और छत्तीसगढ़ में तो एक बड़ा चेहरा ही पीएम मोदी का है। तो यदि मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए हार जीत मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है बड़ी वर्सेस की लड़ाई है, भूपेश बघेल वर्सेस पीएम मोदी है ये। देखिए राखी जी, आज मोदी जी ने जो भारत की पहचान विश्व में पटल पे जो नई पहचान बनाई, सारा विश्व आज भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रहा है। चाहे वो G समिट की
मेजबानी की बात हो या चंद्रयान में भारत के झंडे के फहराने की बात हो, 370 धारा हटाने की बात हो, ऐसे बड़े बड़े फैसले कोविड काल में आप देख सकते हैं जब सारे विश्व की इकोनॉमी किस तरह ध्वस्त हो चुकी थी, भारत अपनी इकोनॉमी को बरकरार करने में बरकरार बनाने में सक्षम रहा। आज पूरा विश्व आप देख सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद आकर मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, गिनी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पैर छू रहे हैं। तो जब पूरा विश्व मोदी जी को एक बड़े नेता के रूप में मान रहा है, उन्हें उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन छत्तीसगढ़? जब पूरे विश्व का एक चेहरा है, तो जब हमारे पास इतना ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड चेहरा है, तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में वो प्रचार प्रसार करने आए? क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ के लोग, आफ्टर ऑल वो पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, वो कांग्रेस के भी है, पूरे भारत के लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ऐसा बड़ा चेहरा, ऐसा विश्व नेता अगर हमारे पास है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि पूरे विश्व पटल में भारत का झंडा फहरा रहे हैं मोदी जी। तो इसे एक्सेप्ट करने में नहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आए हैं राखी जी, छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथों से सौगात दे के गए हैं, लाखों करोड़ों की सौगात दे के गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की बात है, जहाँ ये नरवा गुरुआ जैसी योजनाओं में जो कि धरातल पे जीरो रही है, युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को सिर्फ गोबर बेचने तक सीमित रखा है, वहीं मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए विजन तैयार किया है, बहुत सारी योजनाएं दी है, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर खोला है। तो मुझे लगता है शाख की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास की बात है, मोदी जी की गारंटी की बात है। जिस प्रकार जब ये कहते थे भूपेश अब तो भरोसा है, जैसे जैसे इनके काले कारनामे सामने आए और इनका जुमला बदल के हो गया कि कांग्रेस है तो भरोसा है, तो इनके नेता, इनके शीर्ष नेतृत्व इनके भूपेश बघेल जी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या भरोसा करेगी? और वहीं मोदी जी की बात करें हम, तो उनकी गारंटी, चाहे आप उज्ज्वला गैस योजना की बात कर ले, ट्रिपल तलाक से महिलाओं की आजादी की बात करें, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा करेगी, ना कि लेकिन किरण जी, कांग्रेस की भरोसा है या भूपेश है तो किरण जी, भरोसा है। लेकिन ट्रिपल तलाक की मैं बात करूं या मैं चंद्रयान की बात करूं, हम उन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो पूरे देश के लिए हुआ, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए विधानसभा का जो चुनाव हुआ, यदि छत्तीसगढ़ की सिर्फ प्रॉपर योजनाओं की बात करूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए बात करूं, ये मुझे लगता है जनता ने ध्यान में देके वोट दिया होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता या उनकी छवि वैसी नहीं है, लेकिन फोकस छत्तीसगढ़ पर हुआ। बिल्कुल राखी जी, मैंने अभी खुद बताया कि जब वो छत्तीसगढ़ में आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को लाखों करोड़ों की सौगात देके गए हैं। मैंने कहा ना, जैसे उड़ीसा से इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर ले, बस्तर में नए रेलवे जोन की बात कर ले, बहुत सारी योजनाएं, मैं तो बता रही हूँ कि 700-600 करोड़ की योजनाएं छत्तीसगढ़ को दे के गए हैं, सौगात दे के गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि इतने विश्व संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं कि उनकी सरकार ना होते हुए भी वो बिना पक्षपात के छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथ से सौगात देके जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये आकलन करने के लिए सक्षम है राखी जी कि केंद्र की मोदी जी सरकार है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर चिंता करती है, संवेदनशील है। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं के साथ जो पीएससी घोटाले हुए हैं, जो महादेव ऐप में घोटाले, उनकी भी वो हमारी सरकार आते ही जांच होगी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर चिंतित है हमारे मोदी जी या केंद्र की सरकार। तो इस पर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करेगी और इनकी जो घोटालेबाज जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी, बोलिए। जी राखी जी, जैसे आपने बोला, देखिए इन्होंने, मैं पूरे रायपुर में एक पोस्टर मैं पूछना चाहूंगा किरण बघेल जी के, इन्होंने जो कथाकथित विकास की बात की थी रमन सिंह जी, एक पोस्टर रमन सिंह जी का नहीं दिखा है, ना 15 साल की योजना का पोस्टर दिखा है। तो ये दिखा कि इन्हें खुद मानते हैं कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, पहली बात। दूसरा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ना, मोदी जी पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया इन्होंने। देखिए मैं थोड़े से समय में बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये वही मोदी जी है जो अभी भूखमरी में भारत देश 120वें नंबर पे खड़ा है। और ये तो मोदी जी खुद मानते हैं ना कि 25 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, चावल दे रहे हैं। मतलब कि आप खुद मानते हैं कि 125 करोड़ लोगों में से 85 करोड़ अभी गरीब हैं। ये 9 साल में ऐसा हुआ है और 9 साल के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि 27 करोड़ से ज्यादा गरीबी लेके आया जनता। और ये वही मोदी जी है जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, गले भैया करके आते हैं और वापिस आते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन बंद हो जाती है यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स की। ये वही मोदी जी है जो 70 साल के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई इतने चरम पर है, बेरोजगारी इतने चरम पर है, इससे पहले कभी नहीं देखा। 9 साल के इतिहास से बेरोजगारी वेबसाइट बंद है, लोगों को ये नहीं आंकड़ा पता कि बेरोजगारी कितनी है देश में। भाई 45 लाख लोग तो युवा ऐसे हैं जो रोजगार ढूंढना छोड़ चुके हैं।
और किरण बघेल जी बोल रही है कि कॉरिडोर, अरे कहाँ कॉरिडोर खड़ा आप बता दीजिए ना। मैं तो चैलेंज के साथ बोलना चाहूंगा, 5 ऐसे काम बता दीजिए, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, 5 ऐसे काम बता दीजिए जो जनता के हित के लिए हुए हो, जिससे जनता का लाभ हुआ हो। अरे आपने 2 करोड़ रोजगार बोला था, कितना रोजगार मिला है? अगर वो रोजगार दे देते 18 करोड़ ना, तो लगभग 27 लाख से ज्यादा युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं का विफला हो जाता। तो ये वही मोदी जी है। देखिए मैं तो सीधी बात बोलूंगा, मोदी जी की गारंटी खुद कोई गारंटी नहीं है। इनके और दूसरी बात, इन्होंने जो गारंटी निकाला भी था मोदी गारंटी, सब कचरे में मिला है। यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के महिलाओं ने वहां सड़कों पे फेंका है, और इन्होंने जो फॉर्म भी भरा था वो भी सड़कों पे मिला है। और कितनी बड़ी प्राइवेसी के साथ इन्होंने खतरा उनको डाला है, उनकी प्राइवेसी वो भी सबके सामने। तो महिलाएं वो भी देख रही है, युवा वो भी देख रहे हैं कि हमको कैसे छला गया 9 साल में, किसान वो भी देख रहे हैं, आतंकवादी तक कहा गया था वो भूले नहीं है, 700 किसानों की शहादत हुई है वो भूले नहीं है। तो ये तमाम चीज देख रही है। आपने विभूषण का भी केस देख लिया दिल्ली में, तो हर चीज युवा देख रहा, महिला देख रही है, किसान देख रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। चाहे मोदी जी ले लीजिए, चाहे रमन सिंह जी ले लीजिए, किसी ने छोड़ा नहीं है। गरीब जनता को हमेशा लूटने का काम किया, अंबानी अडानी के अलावा देने का किसी काम नहीं, भला नहीं किया है। वो व्यक्ति जो 200 नंबर पे था, आज नंबर 1 पे आ जाता रहा इसमें। तो ये दिखता है कि तमाम चीजें बोल लीजिए, जनता इनको बातों में अब आने वाले नहीं है। बहुत हो गया अब की बात, जो मोदी सरकार बोलते हैं ना, बहुत हो गया, जनता ही बोल रही है, बहुत खाली अब इनकी झूठ और जुमलेबाजी की सरकार। अब हमको चाहिए कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार। चलिए, ये तो जनता निर्णय देगी, क्योंकि समय की सीमा। किरण जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सत्यप्रकाश जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी, यूक्रेन वॉर में अगर भारत का बच्चा नेशनल फ्लैग लेकर सुरक्षित लौटता है तो ये मोदी जी की ही देन है। अगर आज मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक से आजादी मिलती है, मोदी जी की देन है। अगर गरीब के छत में सर पे छत है, सत्यप्रकाश जी, तो ये मोदी जी की देन है। आज कोविड काल में अगर किसान की परफॉर्मेंस है, उनके खाते में आते हैं, तो सत्यप्रकाश जी ये मोदी जी की देन है। अगर एक महिला कुएं से आजादी पाती है, तो सत्यप्रकाश जी ये मोदी जी की देन है। आप मोदी जी की योजनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोग अब नहीं सुन रहे आज ऐसी योजना का भरोसा नहीं कर रहे हैं। 9 साल में आपने क्या किया सबने देख लिया। आपने छलने का काम किया, ठगने का काम किया। जनता आपके लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है। जनता ने देखा है कि कांग्रेस सरकार करके दिखाती है, इससे भरोसा चलिए ठीक है किरण जी और सत्य प्रकाश जी, चलिए ठीक है। देखिए समय भी हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पास अपनी अपनी बात रखने के लिए है। कुछ घंटों का इंतजार है, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। फिर इस चर्चा में हम फिर से कल तो होंगे ही साथ। चलिए, और जाते जाते मैं तो आप दोनों को शुभकामनाएं भी दूंगी कि दोनों की तैयारी और दोनों ने जिस तरीके से काम किया है, देखिए दोनों में से छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो किसे जीत का सेहरा पहनाती है। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नतीजों का इंतजार, किसकी सरकार, शुभकामनाएं राजनीतिक दलों के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता बहुत बड़ी निर्णायक है और पूरी तस्वीर कल साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार किसकी सरकार। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।